एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। तो देखते हैं आज किस तरह से हमारा स्विंग ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो ने परफॉर्म किया है और कौन से स्टॉक से जो मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं आने वाले दिनों में। तो यहाँ पे अगर आप स्क्रीन पे देखो तो यहाँ पे जो हमारा पोर्टफोलियो है वो आज अगर डे पीएनएल देखो तो थोड़ा लॉस में है। ऑलमोस्ट 2000 के लॉस में है और अभी जो टोटल पीएनएल वो चल रहा है वो 10,000 चल रहा है। करंट जो डिप्लॉयड कैपिटल है दैट इज़ अराउंड 7 लैक्स, बट ये एम्प्टी ऑफ पोजीशंस है तो ओरिजिनल कैपिटल लगे, बट टोटल करंट वाली जो है जो करंट स्टॉक्स की है अराउंड 7 लैक्स है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे स्टॉक्स ठीक-ठाक ही परफ़ॉर्म कर रहे हैं। कुछ स्टॉक्स हमने कल ऐड किए थे तो फिलहाल उसमें देखो ज़्यादा अभी आपको प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज़ कल ही ऐड हुए थे, तो अभी 1, 2, 4 दिन लगते हैं उसको धीरे-धीरे करके परफ़ॉर्म करने में। तो यहाँ पे बाकी सब स्टॉक्स पे अगर आप देखो तो बाकी सब स्टॉक्स भी अभी फिलहाल वो कट टू कट पे अपने बाइंग पोज़ीशन के आस-पास ही घूम रहे हैं। एक जो स्टॉक जो बहुत अच्छी तरीके से परफ़ॉर्म कर रहा है वो है डिविस लैब। आइए डिविस लैब को देखते हैं कि डिविस लैब हमें किस तरह से आगे जाता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखो जिस तरह से डिविस लैब परफ़ॉर्म कर रहा है तो ये इसका ऑल टाइम हाई था। द रीज़न व्हाई वी बॉट इट, तो ये ऑल टाइम हाई के पास आया था और उसके बाद यहाँ पे पहला अटेम्प्ट हुआ, फिर दूसरा, फिर ये तीसरा अटेम्प्ट आया था और फिर एक हल्का पुल बैक आया था। तो यहाँ पे हमने फिर यहाँ पे इसको बाय किया था। तो यहाँ से एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो यहाँ से ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है कि अगर आप देखो करंटली जो यहाँ पे प्रॉफ़िट हमने मार्क किया है वो अराउंड 15% का है। तो 15% के आस-पास आने के लिए इसे अराउंड 300-400 पॉइंट और बढ़ना होगा और ये 15% हिट कर जाएगा। बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है डिविस लैब की, तो डिविस लैब यहाँ से ऊपर गया। हो सकता है कि डिविस लैब ऊपर की तरफ जाए और उसके बाद ये फिर से इसको रीटेस्ट करे। यहाँ पे रीटेस्ट करने के बाद ये हो सकता है कि फिर से एक बड़ा ट्रेड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जब ये रीटेस्ट करने आएगा तो हम दोबारा बाय करेंगे। अगर ये क्लियरली इस तरह निकल जाता है तो दैट इज़ फाइन। वी विल मिस द अपॉर्च्युनिटी ऑफ रिटेस्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा और यहाँ पे जो प्रॉफिट है हम यहाँ पे लेके निकल जाएँगे। लेकिन अगर ये वापस आता है इस एरिया पे तो यहाँ पे आप इस चार्ट को स्टडी कर सकते हो कि सपोर्ट पे किस तरह स्टॉक बार-बार आता है और वहाँ से फिर कैसे परफ़ॉर्म करता है। फिलहाल अगर आप देखो जो टारगेट इन जनरल एज़ पर टेक्निकल एनालिसिस होता है तो यहाँ पे मुझे लगता है जो टारगेट है वो अराउंड 21-22% के आसपास होना चाहिए। तो यहाँ से ब्रेकआउट पे ये ऑलमोस्ट 8000 के आसपास, तो 8200 के आसपास इसका यहाँ पे प्रॉफ़िट हमें देखने को मिलेगा। तो 8200 के आसपास अगर ये प्रॉफ़िट देता है तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे हमें प्रॉफ़िट यहाँ पे हमें एक स्ट्रक्चर मिलेगा अराउंड 8200 के आसपास यहाँ पे हमारा टारगेट होना चाहिए। बट विल सी यहाँ पे किस तरह से परफ़ॉर्म कर रहा है, धीरे-धीरे करके हम स्टॉप लॉस ट्रेड भी करेंगे। अभी अगर देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट 9% का हमें प्रॉफ़िट है, तो यहाँ पे जैसे ही ये 3000 या 4000 के आसपास ये अगर नीचे गिरता है, तो वहाँ पे मैं एग्ज़िट कर लूँगा। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह धीरे-धीरे सिस्टम में सेट नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे फ्लक्चुएशन के कारण अ, वॉलेटिलिटी के कारण, नॉट फ्लक्चुएशन, वॉलेटिलिटी के कारण हो सकता है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कर जाए। क्योंकि अगर आप देखो, सिर्फ़ वही वाला चार्ट बेटर था। अगर यहाँ पे देखो 15 मिनट चार्ट में, लेट मी क्लियर एवरीथिंग। तो आज के ट्रेड देखो तो यहाँ पे मार्केट, आज ये मार्केट खुला, खुलने के बाद अगर आप देखो कि कितना फ्लक्चुएट करता है ये सारे स्टॉक्स की, क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे स्टॉक जब मॉर्निंग निफ्टी अगर फ्लक्चुएट करता है तो बाकी सब स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है और वॉलेटिलिटी में हमारा जितना भी स्टॉप लॉस है जो हिट करता है तो वॉलेटिलिटी करेक्टेड है, फ्लक्चुएट नहीं। तो वॉलेटिलिटी के कारण बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। फिलहाल अगर आप देखो, आई थिंक एक स्टॉक हम और एक ट्राई कर रहे थे विच इज़ नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट। कल हमने प्लान किया था कि हम इसको बाय करेंगे या नहीं, बट लेटर आई लेफ्ट इट, मैंने इसको बाय नहीं किया। तो यहाँ पे अच्छा डिसीजन था, यहाँ से ये नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं और पीवीआर आइनॉक्स जो है वो भी ये फिलहाल थोड़ा रिट्रेस कर रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक है जो फिलहाल अच्छे पोजीशन पे बैठे हैं, लेकिन डिविस लैब जो है फिलहाल मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इसी पर चल रहा है और एक बहुत ही क्लियर स्ट्रक्चर है। अगर आप देखो यहाँ से बहुत ही क्लियर स्ट्रक्चर है यहाँ पे डिविस लैब का। तो अगर आप स्टडी करना चाहते हो कि किस तरह से स्टॉक परफॉर्म करता है जब ये ऑल टाइम हाई पे निकलता है, 52 ऑल टाइम हाई के ऊपर जब निकलता है या फिर 52 वीक के हाई के ऊपर निकलता है, तो किस तरह से स्टॉक परफ़ॉर्म करता है, किस तरह से ये ऊपर की तरफ मूव करता है और किस तरह से वापस आके रिटेस्ट करता है और फिर ये ऊपर की तरफ वापस मूव करने लगता है। तो ये सारी चीज़ आपको डिविस लैब में ही फिलहाल देखने को मिलेंगे। धीरे-धीरे करके हम इसको ट्रैक करेंगे और ये स्टडी भी करेंगे किस तरह से इस तरह के स्टॉक मूव करते हैं। तो दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो टुडे। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।